नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जूस दुनिया भर में क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक है जो सेंचुरी से स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस को इंट्रिग करता रहा है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एक स्मॉल पॉपुलेशन ने वर्ल्ड पर इतना बड़ा इम्पैक्ट बनाया है। पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। दुनिया में जूस पॉपुलेशन सिर्फ 15.8 मिलियन है, जो टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 0.2% है। इजराइल में सबसे ज्यादा जूस रहते हैं 7.2 मिलियन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में 6.3 मिलियन। लेकिन ये स्मॉल नंबर्स के बावजूद उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस रिमार्केबल है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जूस ने टोटल नोबेल प्राइजेस का 22% जीता है, जबकि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 0.2% है। इसका मतलब है कि उनका प्रोपोर्शन 110 टाइम्स ज्यादा है अपनी पॉपुलेशन के कंपैरिजन। फिजिक्स में 25%, मेडिसिन में 26%, केमिस्ट्री में 19%, इकोनॉमिक्स में 41%, लिटरेचर में 13% और पीस प्राइज में 8% जूस विनर्स हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो जूस थे ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप किया, जो मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन है। लेजर टेक्नोलॉजी का थियोरेटिकल फाउंडेशन भी आइंस्टाइन ने 1917 में प्रोवाइड किया था। जूस साइंटिस्ट ने पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, नोवोकाइन जिसे लोकल एनेस्थेटिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक भी जिसे कहा जाता है, डेवलप किया है। मेडिकल फील्ड में जूस कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डिस्पाइट बीइंग 0.2% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जूस ने 28% नोबेल प्राइजेस मेडिसिन में जीते हैं। मोजेस माइमोनाइड से लेकर मॉडर्न जेनेटिक रिसर्चर्स तक जूस फिजिशियंस ने ग्लोबल हेल्थ पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट बनाया है। हॉलीवुड इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट मेनली जूस इमाइग्रेंट्स ने किया था। अडोल्फ ज़ुकोव, पैरामाउंट पिक्चर्स, विलियम फॉक्स, फॉक्स फिल्म कॉर्पोरेशन, लुईस बी मेयर, एमजीएम और वार्नर ब्रदर्स, ये सब जूस फाउंडर्स थे। 5 मेजर स्टूडियोज में से 3 जूस फाउंडर थे और 2 माइनर स्टूडियोज यूनिवर्सल पिक्चर्स और कोलंबिया पिक्चर्स भी जूस ने एस्टैब्लिश किए थे। आज भी हॉलीवुड में जूस लीडरशिप डोमिनेंट है। न्यूज कॉर्प प्रेसिडेंट पीटर चार्विन, डिज्नी सीईओ रॉबर्ट आइगर, सोनी पिक्चर्स चेयरमैन माइकल लिंटन, ये सब जूस एग्जीक्यूटिव है। ये इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। जूस हिस्ट्री 4000 साल पुराना है और ये सर्वाइवल और रेजिलियंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है। बेबीलोनियन एक्साइल 586 बीसीई से लेकर हॉलोकॉस्ट तक जूस ने काउंटलेस एडवर्सिटीज फेस किए हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी है। ये रेजिलियंस उनकी स्ट्रेंथ है जो जनरेशन से पास होती आ रही है। जुडाइज्म का कोर प्रिंसिपल है टिक्कुन ओलाम, जिसका अर्थ होता है रिपेयरिंग द वर्ल्ड, और ज़ेदाकाम राइचसनेस एंड चैरिटी। ये वैल्यू उन्हें सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जूस ने हिस्टोरिकली सिविल राइट्स मूवमेंट में मेजर रोल प्ले किया है। कीवी कैपलन जो यूनियन ऑफ अमेरिकन हिब्रू कॉन्ग्रेगेशंस के वाइस चेयरमैन थे, NAACP के नेशनल प्रेसिडेंट बने। 1966 से लेकर 1975 तक मिसिसिपी फ्रीडम समर 1964 में पार्टिसिपेट करने वाले यंग पीपल में से हाफ जूस थे। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 और वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 रिफॉर्म जुडाइज्म के रिलीजियस एक्शन सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में ड्राफ्ट किए गए थे। ये दिखाते हैं कि जूस ने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में फंडामेंटल रोल प्ले किया है। मिडिल एजेस में कई सारी रिलीजियस बुक्स में जब जूसरी यानी कि इंटरेस्ट लेंडिंग बैन था, जूस टोरा में ये अलाउड था। इस वजह से जूस बैंकिंग सेक्टर में प्रोमिनेंट हो गए। मॉडर्न टाइम्स में भी जूस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्रॉपर्टी फाइनेंस और माइक्रो लेंडिंग में वेल रिप्रेजेंटेड है। आज के टाइम में जब वर्ल्ड वेरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है, जूस एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइवल, एडेप्टेशन और कंट्रीब्यूशन एक इंस्पिरेशन। उनकी स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक स्मॉल कम्युनिटी डिटर्मिनेशन, एजुकेशन, वैल्यूज और म्यूचुअल सपोर्ट के थ्रू ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इस जर्नी में हम देख सकते हैं कि नंबर से इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, डेडिकेशन से इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है और इंडिविजुअल सक्सेस से इम्पोर्टेंट
कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। जूस की ग्लोबल इंपॉर्टेंस उनकी एबिलिटी में है कि वो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए कंसिस्टेंट वर्क करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।